अगर आपको लग रहा हो कि शायद मैं बैठा हूँ, मैं बैठा नहीं, मैं खड़ा हुआ हूँ। और देखो ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, मतलब देखो ये मेरा पैर दिख रहा है, यहाँ से बुक्स स्टार्टिंग है और ये देखो यहाँ तक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिरकार मैंने 11th और 12th में कितनी बुक्स पढ़ी हैं। और ये वो बुक्स हैं जो मैंने ख़रीदी हैं। अभी मैंने कोटा का मटेरियल इसमें ऐड नहीं किया है। ऐसी जो रद्दी होती ना वो भी मैंने ऐड नहीं करी, और बहुत सारी ऐसी रद्दी मैंने बेच दी है। तो अगर मैं वो सब एक साथ लगा दूँ तो इसके डबल बन जाएगा। और मैं एक बात बता दूं कि अभी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या बुक्स हैं, सारी बुक्स बताऊंगा। किसी को लग रहा होगा नहीं ऐसी ढेर लगा दिया है, मैं एक एक बुक दिखाऊंगा आपको, कौन सी बुक क्या है, कौन सी बुक क्या नहीं है, सब बताएंगे, घबराना नहीं। देखो अगर स्टार्टिंग से ही देखना स्टार्ट कर दो तो देखो एग्ज़ाम आइडिया है, ABC है, यहाँ ML खन्ना रखी है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 2 SC वर्मा है, ये देखो ABC है, ए प्रदीप है, सब बताएंगे, टेंशन नहीं लो। लेकिन आखिरकार मैं इससे ज़्यादा मैंने बुक्स पढ़ी हैं 11th-12th में। कोटा मटेरियल तो ऐड है ही, इससे ज़्यादा भी पढ़ रखी हैं, क्योंकि मैं एक ब्रेन गेम, मतलब एक माइंड गेम खेलता था। जैसे मैं क्या करता था कि जैसे मान लो बुक खरीदनी है 11th के लिए, तो मैं क्या करता था कि जैसे मान लो कि मैंने ABC खरीदी, तो मैं अपने फ्रेंड से बोलूँगा कि तुम दूसरी बुक खरीदना, मतलब तुम दूसरे पब्लिकेशन की बुक खरीदना। दूसरे फ्रेंड से बोलूँगा कि जो हम दोनों खरीद सके वो तुम मत खरीदना, तुम दूसरी खरीदना। और तीसरे फ्रेंड, मतलब ऐसा जो पूरा फ्रेंड सर्कल था ना, उसमें हमने कह रखा था कोई भी सेम बुक नहीं खरीदेगा। तो इसके पीछे मेरे ही मतलब चालाकी रहती थी। आज अगर वो सुनेगा कि बहुत मारेगा कि बहुत चालाक आदमी था। तो मैं ऐसे करता था कि मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, आज भी है, पढ़ने और पढ़ाने का। तो इतना सोच लो कि जितना खाना होता है, सोना होता है, ये सब मतलब बेसिक रूटीन वर्क के अलावा जितना भी टाइम बचता था ना, वो मैं सब पढ़ाई में पढ़ता ही पढ़ता था। और ऐसा भी नहीं कि दूसरे फ्रेंड मतलब एक्टिविटी में नहीं, मैं गेम्स में ही बहुत रहा हूँ, एकेडमिक गेम सब कुछ। यहाँ तक कि मेरे पास 50 से ज़्यादा सर्टिफिकेट है, रीजनल से लेकर नेशनल, स्कूल हर फील्ड में। तो वही मैं कहानी बताता कि आखिर को फ्रेंड सर्कल में बोलता था कि हाँ यार तुम ये वाली बुक खरीदना, और मैं सबसे बोलता था कि यार ये बुक मुझे कुछ दिन के लिए दे दो। फिर वो उनसे बुक लेता था, उस बुक को पढ़ता था, और बुक को पूरा पढ़ के उसके नोट्स बना के, नोट्स ऐसे नहीं घंटे घंटे, मतलब एक साइंटिफिक वे होता है नोट्स बनाने का, नोट्स बना के वापस कर देता था। और बोलता था कि यार ये बुक्स में ज़्यादा मज़ा नहीं आया पढ़ने में, यार सही है लेकिन सही, हाँ अच्छी बुक है। उसको बुक्स मैंने पढ़ रही हूँ, उसको लगा कि शायद मैंने 1 या 2 चैप्टर पढ़े हैं। ऐसे ही सबके साथ मैं करते करते मैं सारी बुक्स रीड कर लेता था। जैसे चाहे देखो SC वर्मा तो मेरे पास है ही, NCERT ये सब है, और जैसे रैशनिक हेलिडे होती है, बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब कितनी बुक्स गिनाएं तुम, मतलब बहुत कुछ है। तो देखो, तो मैं ही करता था। और मेरी एक खासियत, मतलब एक और मैं चालाकी करता था अपने फ्रेंड सर्कल में, कि जैसे मैं एग्ज़ाम टाइम में कभी नहीं पढ़ता था। मैं जब भी पढ़ाई करता था तो मैं एग्ज़ाम से पहले कर लेता था, और जब एग्ज़ाम आते थे उसके 5 दिन पहले मैं अपने आप को रेस्ट देता था, मतलब अपने आप माइंड को फ्रेश करने के लिए। तो जो मेरे फ्रेंड थे, जो मेरे सब क्लासमेट थे, तो बोलते थे कि यार, वो पहले मुझे देखते थे और हंसते थे कि यार कुछ नहीं पढ़ा, देखना अब एग्ज़ाम में क्या हाल होगा। तो मुझसे सब पूछते थे कि यार बताओ यार कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। नहीं यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, देखते हैं जो पेपर में होगा। और मैंने मतलब पहले से पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे हैं, सब कुछ बना रखे हैं। और मैं दोस्तों से पहले इसलिए बुक लेता था क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हर किसी को बुक चाहिए है। तो मैं उनसे पहले लेके उसके नोट्स बना के उसको पढ़ के वापस कर देता था। मैंने देख लिया कि इस बुक में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ने लायक नहीं, क्या क्या, मैंने सारा पढ़ के मैंने वापस कर दिया। तो एग्ज़ाम टाइम में बोलता था यार नहीं यार मैंने अभी कुछ पढ़ा नहीं है, जो होगा एग्ज़ाम में देखेंगे। और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता था तो हाईएस्ट A+, बहुत बेहतरीन नंबर, वो भी सेल्फ स्टडी से। तो सब बोलते थे कि यार क्या करता है यार, कि बहुत झूठ आदमी। नहीं यार पता नहीं यार कैसे नंबर आ जाते हैं। एक चीज़ याद रखना, जिस फ्रेंड के नंबर आ रहे हैं ना, तो समझ लो पढ़ रहा है, बिना पढ़े नंबर नहीं आते हैं। वो झूठ बोलता है कि यार हम नहीं पढ़े हैं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें कुछ भी नहीं पता, भाई वो बहुत पहले पढ़ लेता है। जब तुम मस्ती कर रहे होते ना तब वो पढ़ लिया होता। हम मैं उसी लाइन में हूँ, मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। तो अब देख सबसे पहले बुक्स बताते हैं कि इसमें कौन कौन सी बुक्स हैं। तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरकार ये देखो, ये मेरा, मैं बैठा नहीं, मैं खड़ा हुआ हूँ। और ये देखो मेरा सिर का टॉप है, और देखो
ये देखो ज़मीन है, ये रही देखो ज़मीन है, देखो ज़मीन से लेके ऊपर तक है। और मैंने बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी इन्वॉल्व नहीं हैं, कि जैसे कोटा का मटेरियल नहीं है इसमें, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और क्या बोलते हैं, ये वाली बुक्स मैंने द सीक्रेट इसलिए स्पेशल रखी ताकि इसकी एक कहानी हो, बताऊंगा। ये जो है वो नोट्स में बताऊंगा किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। ये होती है ब्लैक वाली रद्दी जो हम लोग रफ खरीदते हैं, सस्ती आती है और फेंक देते हैं। ये बिक चुकी है, सिर्फ एक आखिरी उम्मीद, आखिरी प्रजाति बच्ची है बताने के लिए कि मतलब इस तरीके की बिक चुकी हैं। और ये सारी बुक्स हैं, मतलब कि इसमें ना अभी कंप्यूटर वाली बुक्स इन्वॉल्व हैं, ना ही इंग्लिश वाली बुक्स इन्वॉल्व हैं, और ना ही इसके अंदर फिजिकल एजुकेशन वाले इन्वॉल्व हैं। फिर भी नीचे से लेकर ऊपर तक हो गया। जब भी मैंने अपना निकाला दिखाने के लिए तो मुझे लगा यार मेरी बुक्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं। इस हम लोग एक साइड में और भी खड़ा कर सकते थे, इतनी बुक्स हो जाती थी। सिर्फ कब की है, 11th और 12th की। तो अब दिखाते हैं, देखो बुक्स दिखाते हैं ताकि बिलीव हो तुम्हें। देखो नीचे से देखना स्टार्ट करो, ये देखो वो नोट्स हैं जो मैंने चालाकियों से बने हैं। कैसे बनाए हैं, मैंने अपने दोस्तों की बुक्स ले लेके और सबसे बोलता था यार जस्ट यार मैं देख रहा था, मुझे वो काम करना था। ये सारे चाहे एनडी हो, कुछ भी, जितनी भी बुक्स हो, तुम्हारी रेफरेंस बुक हो, कुछ भी हो, ये देखो ये मेरी ही बुक है। देखो ये लिखा ना केपी, ये सब मेरी बुक्स है। देखो ये है एम एल खन्ना। अब देखो ये भी शायद मैथ की बुक है। ये केमिस्ट्री की है, ABC मॉडर्न ABC। ये देखो फिजिक्स की एग्ज़ाम आइडिया है। ये NCERT है। ये भी NCERT है। ये क्या बोलते हैं, SC वर्मा है। अब देखो ये किसी फ्रेंड की बुक है, अगर मेरे पास आ गई तो समझ लो मैं मुश्किल हूँ, मैं किसी की किताब लौटा दूँ। ये देखो बुक है, ये MS चौहान है। देखो ये रहा MS चौहान नाम लिखा है। ये देखो ये BK जायसवाल है। देखो ये लिखा BK जायसवाल। ये JEE मेंस और एडवांस की है। ये SC वर्मा का सेकंड पार्ट है। ये EIEEE पहले होता था, उसकी मैथमेटिक्स की है। मतलब मैं अपने सीनियर से ही बुक लेता था क्योंकि वो उनसे फ्री मिल जाती थी, अपनी बुक्स भी खरीदता था। देखो ये ABC है। ये 35 ईयर के IIT JEE केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, इसमें क्वेश्चंस हैं। ये NCERT है। देखो ये रही प्रदीप देखो ये प्रदीप है, क्लास 12 का वॉल्यूम 2। देखो ये फिजिक्स का है, 35 ईयर का। हाँ देखो, अब देखो एक रही है इसमें एक इकलौती इंग्लिश की बुक। ये इंग्लिश की बुक नहीं है, ये है बेसिकली मुझे ग्रामर सीखने के लिए, क्योंकि वो बात अलग है कि बचपन से 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़े हों, लेकिन ये बुक खास इसलिए मैंने इसको रखी है। बाकी इसमें कोई इंग्लिश की बुक नहीं है। ये नोट्स हैं। ये ABC है। ABC किसकी, फिजिक्स की। ये जो नोट्स हैं अभी मैं बताऊँगा, इनको नोट्स दिखाऊँगा कि इनकी क्या कहानी है। ये भी नोट्स हैं। देखो ये है आइरोडोब, देखो ढंग से देखो आइरोडोब। ये छोटा पटाखा बड़ा धमाका। ये है क्या है, मैथमेटिक्स है, NCERT। ये मुखर्जी है, बहुत अच्छी किताब है। ये मैथमेटिक्स फिर है। ये भी कोई बुक है, ये बुक है, ये बुक है, ये बुक। हाँ अब देखो इन 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, इनको कुछ अलग निकाल लेते हैं क्योंकि 3 चीज़ बहुत खासियत हैं, तो इन्हीं पे बात करते हैं। देखो अब ये जो बुक है द सीक्रेट, इसकी कहानी है, बहुत सीक्रेट कहानी है कि मैंने किताब वालों को नहीं छोड़ा है। मैं बोलता था कि जैसे अगर मैं मान लो गया दुकान पे तो मैं बोलता था कि भैया, जैसे मान लो मुझे द सीक्रेट ख़रीदनी थी, एक बुक और थी इन्हीं की पब्लिकेशन की है, तो मैंने कहा कि भैया ये वाली बुक दे दीजिए। तो मैंने उनसे ली और मैंने कहा भैया ये मेरे मैं से बोलता था कि मेरे फ्रेंड को चाहिए, मेरे भाई को चाहिए, मेरी दीदी को चाहिए, जिसको भी चाहिए है। उनसे ख़रीद लिया था और उनसे बोल के आता था कि अंकल अगर मेरी दीदी को अगर ये बुक पसंद नहीं आई, अगर ये नहीं चाहिए तो मैं कल वापस कर जाऊँगा, दूसरी बुक ले जाऊँगा। मुझे ख़रीदनी थी द सीक्रेट, लेकिन दूसरी किताब भी मुझे अच्छी लग रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो वाली बुक ख़रीद ली। शाम के मैंने 6 बजे बुक ख़रीदी और शायद वो दिवाली का टाइम था। 7 बजे मैं घर आया। अब बेसिक सी बात है कि अब बुक कल तक जमा वापस करनी है, नहीं तो भाई वो तुम्हारे लिए परमानेंट हो जाएगी। तो मैंने वो कम से कम उसमें
350 के पास आसपास पेज थे। मैंने पूरी बुक रीड कर डाली, पूरी बुक। मतलब सब लोग दिवाली के पटाखे लगाने में बिजी हैं, मतलब थोड़ा बहुत देख के एंजॉय करके मैंने पूरी बुक रीड कर ली। और फिर मैं क्या किया, दूसरे दिन जब उनकी 10 बजे दुकान खुलती थी, मैं 9:30 बजे किताब वापस करने पहुंच गया। और मैंने कहा कि भैया अंकल, दीदी को ये वाली बुक नहीं चाहिए थी, उन्हें 10 सीक्रेट बुक चाहिए थी। तो उन्हें पैसे पहले लगा कि क्यों पढ़ ली क्या, तो मैं डर गया, मैं यार समझना जब हाँ मैंने कहा 2-4 पेज ही पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें लगा कि सही नहीं बुक, अब मुझे 10 सीक्रेट चाहिए है। फिर मैं 10 सीक्रेट लेके आया। ऐसा मैंने बहुत सारी बुकों में किया है। इतना सोचो कि जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल होते थे, मतलब फ्रेंड सर्कल क्या, मेरे जो क्लासमेट होते थे, मैं उनसे ये बोलता था कि यार मैंने मॉडल पेपर मंगाया है, मेरा 2-4 दिन में आ जाएगा ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारा मॉडल पेपर दे दूंगा, भाई ये सिर्फ आज के लिए दे दे मुझे। मैं 2 दिन के अंदर पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर देता था। मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ देख ली, सब कुछ कर लिया है, और फिर क्या किया, उसको वापस कर दिया है। देखो कोई चीज़ पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि उसको याद रखना और उसके नोट्स बनाना। तो नोट्स बनाना ऐसा नहीं है कि अगर तुम उसकी पूरी कॉपी करते रहोगे तो नोट्स बनाना तुम्हारा बहुत कठिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत कठिन हो जाएगा। नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है। वैसे एक मैं माइंड में बताऊंगा, अगर नोट्स पे किसी को चाहिए वीडियो तो बताता हूँ। देखो जैसे दिखाता हूँ, ये देखो, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिस्ट्री का है। लगभग इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट है। अगर तुम इसमें ऑब्जर्व करोगे तो देखो इसमें बहुत छोटी छोटी राइटिंग में लिखा गया है, बहुत छोटी छोटी राइटिंग में। क्योंकि इस छोटी छोटी राइटिंग में लिखने के पीछे एक रीज़न है, और बहुत अच्छा, मतलब मैं बताऊँगा कभी डिटेल में बताऊँगा कि आखिर मैं इतना छोटा छोटा क्यों लिखता था। क्योंकि ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, वो ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब एक दिखाते हैं जो आखिरी उम्मीद, आखिरी चीज़ रही है, ये रही कि जो मैं जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, ये वही बुक्स हैं, वही कॉपी हैं। ये बाकी सब बिक चुकी हैं, ये सब आखिरी बची थी। तो मैं किलो के हिसाब से रद्दी खरीदता था, और किलो के हिसाब से रद्दी बिकती है। समझे कि नहीं समझे? तो मैं वही बताने वाला हूँ कि अगर आप 11th एंड 12th में हैं तो आपके लिए कौन सी बुक रहेगी सही। क्योंकि देखो आप देख चुके होंगे कि देखो यार इसमें लगभग सब बुक्स हैं, और जो बुक्स नहीं है वो मैंने रीड करके रखी हैं। चाहे तुम्हारी रैशनिक हेलिडे हो, चाहे तुम्हारी कोई बुक हो, जितनी तुम जिसमें बात करोगे सब मैंने वहाँ रीड कर सकी हूँ। मैं बता सकता हूँ कि रैशनिक हेलिडे रियली में बहुत अच्छी किताब है। जो डाउट्स कोई बुक नहीं कर सकती सॉल्व, जो तुम्हें कोई बुक नहीं समझा सकती, वो रैशनिक हेलिडे समझा देगी। और आयुर्डोप की एक खासियत है, छोटा पटाखा बड़ा धमाका है। अगर तुम 10 में से 8 क्वेश्चन लगा लोगे ना, तो ये सोच लो कि तुमसे ज़्यादा फिजिक्स में कोई नहीं निकाल पाएगा। समझे कि नहीं समझे? MS चौहान है, BK देसाई, बहुत सारी बुक्स हैं। तो ये RC मुखर्जी है। तो अगर देखो सिर्फ तुम ये देखना चाहते हो कि तुम्हारे लिए कौन सी बुक रहेंगी सही, क्योंकि एक स्टूडेंट सब बुक्स नहीं खरीद सकता है, और सब हम जैसी चालाकी भी नहीं कर सकते, हम जैसे फ्रेंड भी नहीं मिलेंगे कि आखिरकार सबको अलग अलग तरीके से खरीदवा दें। तो तुम्हें कौन सी खरीदनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि तुम्हें NCERT तो ज़रूर खरीदनी है, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे बायोलॉजी की हो। NCERT तो कंपलसरी है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। केमिस्ट्री की NCERT तो 101% खरीदना ही। लेकिन दिक्कत इस जगह आती है कि बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक स्टूडेंट क्या, टीचरों को, जो कोचिंग पढ़ाते हैं, जो टीचर होते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको भी नहीं पता है कि आखिरकार NCERT कैसे पढ़ाई जाती है और कैसे पढ़ी जाती है। क्योंकि अगर वो मान लो कोई दूसरे बोर्ड से, तो कोई दूसरे बोर्ड से होता है, और NCERT 1-2 साल में नहीं आती है। यहाँ समझ लो कि मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, और हम लोग को बचपन से ही NCERT पढ़ाई जाती है कि आखिरकार NCERT में तुम्हें क्या क्या पढ़ना, किस तरीके से पढ़ना है। तो 12 साल का एक्सपीरियंस है कि आखिरकार क्या NCERT है। और बता दूँ कि ये सिर्फ 11th-12th की हैं। BTech की बुक तो अलग ही है। BTech की तो सोच लो कि 4 साल में कितना पढ़ा जाता है, इतना सब है। मतलब बहुत कुछ। देखो मुझे ये नहीं लगता कि बहुत, मतलब कई लोग कहेंगे पढ़ाकू नहीं यार, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा भी नहीं कि मेरे पिताजी ने कहा था कि नहीं बेटा तुम्हें साइंस साइड ही लेनी, तुम्हें मैथ ही लेनी। मैं यहाँ तक कि कॉमर्स ले सकता था, आर्ट्स लेता था, कुछ भी ले सकता था। मतलब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं तुम्हें यही बुक खरीदनी, तुम्हें यही सब्जेक्ट पढ़ने। नहीं, मैं कोई काम के लिए फ्री था, मैं सब कुछ काम। तुम्हें बता दूँ,
तो अब तुम्हारे ऊपर बात आती है कि आखिरकार तुम्हें कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले आखिरकार हम बात करते हैं किसके लिए, फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स में तुम्हें लग रहा होगा आखिरकार कौन सी खरीदें, एस.एल. अरोड़ा खरीदें, एस.सी. वर्मा खरीदें, या फिर एन.सी.ई.आर.टी. तो खरीदनी है, ए.बी.सी. खरीदें, क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। तो देखो यार, रैशनिक हेलेडी खरीदें। तो जो तुम्हारा CBSE का सिलेबस होता है ना, या फिर जो 11th-12th का सिलेबस होता है ना, वो सब जो जैसे रैशनिक हेलेडी हुआ, एस.सी. वर्मा, इन सब से मैच नहीं करता है। टॉपिक कॉन्सेप्ट मैच करता है लेकिन वो सिलेबस मैच नहीं करता है, क्योंकि तुम्हें डेरिवेशन करने होते हैं, तुम्हें पॉइंट समझने पड़ते हैं, और वो सब उसमें उस तरीके से नहीं दिया रहता है। तो अगर मैं कहूँगा कि तुम दो में से कोई, मैं बता दूं कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी के स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कि जैसे जो है फिजिक्स के लिए आप ABC भी ले सकते हो, एस.एल. अरोड़ा भी ले सकते हो, लेकिन बता दूं कि एस.एल. अरोड़ा ABC से थोड़ा बेहतर है। किस मामले में कि वहाँ एक हर पॉइंट टू पॉइंट मिलता जाता है। जैसे मान लो तुम्हें बोर मैग्नेट्रॉन करना है, तो बोर मैग्नेट्रॉन तुम्हें अलग से मिल जाएगा, एक टॉपिक मिल जाएगा, डेफिनेशन लिखी रहेगी, नीचे डेरिवेशन रहेगा, सब कुछ एक पॉइंट में लिखा रहेगा। लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है कि तुम्हें फिजिक्स मतलब बुक जैसी फील नहीं आती थी, क्या क्या तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है, क्या बोलते हैं, क्या क्या मतलब बिल्कुल बुक जैसा नहीं लगे, तुम्हें लगे हाँ रेफरेंस बिल्कुल गाइड पढ़ रहे हो। तो अगर तुम्हें बुक जैसा फील चाहिए है तो तुम ABC ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ABC ले सकते हो, अच्छी बुक है। अब बात करते हैं कि आखिरकार केमिस्ट्री के लिए, तो बता दें जैसा तुमने कभी एस चंद पढ़ी हो 9th या 10th में, वैसी ही फील आती है किसमें, ABC पढ़ने में। ABC केमिस्ट्री की रियली में बहुत अच्छी लगी मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। ये सोच लो कि अभी इसके अंदर शायद मेरी बहुत सारी बुक्स मतलब है नहीं है, जैसे 11th क्लास का सेकंड पार्ट नहीं है इसके अंदर, 11th क्लास का फर्स्ट पार्ट भी नहीं है, अभी बहुत सारी 11th की बुक्स है भी नहीं इसके अंदर। भाई मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे बहुत कम बुक्स लग रही हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं तो आ जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे वाली बुक दे दो आंटी, दे दो बे रही, वो ले जाते हैं, फिर वापस नहीं करते हैं। ये तो वो बुक्स हैं जो बची रह गई हैं, ना भाई बताते हैं। हाँ, तो हमने देखा कि इसमें है। अब बात करते हैं कि मैं अगर कहूँगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अगर तुम ABC लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मॉडर्न ABC काफ़ी अच्छी बुक है। ये सोच लो कि जैसा हरिश्चंद्र है कि जो NCERT में लिखा हुआ है ना, उसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा गया है, यही बात है। अब हम बात करते हैं कि मैथ के लिए, कौन सी बुक सही रहेगी। जैसे मैं तो बता दूं कि मैंने तो ML खन्ना पढ़ी है, जो मुझे ज़्यादा दिक्कत करती थी, तो मैंने RD शर्मा भी ली है। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रहती थी, उन सबको भी ट्राई किया, सब कुछ ट्राई कर रखा है। तो मैं कहूँगा कि आपके लिए RD शर्मा बेस्ट रहेगी, क्योंकि ML खन्ना में टॉपिक सब कुछ रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि बच्चे जब 11th-12th में रहते तो बेसिकली सोचते हैं कि जो NCERT में जो भी हमारे हिसाब का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को रिपीट करते रहो, सॉल्व करते रहो। तो उसके लिए RD शर्मा ज़्यादा सही रहती है, उसमें हर चीज़ एक लाइन वाइज मिलती जाती है, और NCERT के जो सॉल्यूशन भी मिल जाता है, तो वहाँ आसानी हो जाती है। ML खन्ना इतना है कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है, और इसमें थोड़ा अलग ही लेवल से करी जाती है। अच्छी देखो, बुक कोई ख़राब नहीं है, बात होती है कि हमारे लिए कौन सी बेनिफिट रहेगी, कौन सी से हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और कौन से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो जब मैं जो नीट की प्रिपरेशन करते थे, तो इतना सोच लो कि मुझसे ज़्यादा बड़े भी एज थे, तो बेसिकली मैं केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाता था। तो मैंने उनसे जब पूछा कि आखिरकार बताओ ये क्या बोलते हैं, बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक ज़्यादा सही रहेगी, तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि वैसे कई बुक्स हैं, लेकिन NCERT बेस्ट है। NCERT को आप जितनी बार भी पढ़ सकें तो ज़रूर पढ़ें। मैं यही कह रहा हूँ कि NCERT तुम्हें हर सब्जेक्ट की खरीदनी है, इतनी सारी बुक्स नहीं हैं। अगर जैसे मान लो यूनिवर्सिटी फिजिक्स में मतलब बहुत कुछ बताने के लिए, यार क्या बताएं, कोटर मटेरियल सब कुछ है। आप कमेंट्स में लिख के बताइए कि आप कौन सी बुक्स पढ़ते हैं और आपको कौन सी बुक्स ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे बता दें कि मैंने इन सब बुक्स में बात करी है। अगर किसी को ये चाहिए हो कि नोट्स कैसे बनाते हैं, तो उसमें ही बताएंगे। हाँ, मैं रुक जाओ, एक चीज़ तुम्हें और दिखाता हूँ नोट्स की। नोट्स बनाने में तुमने एक साइंटिफिक वे मतलब अच्छा भी सुना होगा, जिसका नाम होता है माइंड मैप। तो मैं भाई बताता हूँ कि आखिरकार जो माइंड मैप मैंने 11th क्लास में कैसे बनाया था। जो अगर तुमने चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन नाम सुना हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मज़ेदार होती है। तो देखो, जो हाइड्रोकार्बन है ना,
देखो यहाँ अगर देखोगे तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। तो इस पेज के अंदर पूरा हाइड्रोकार्बन कवर्ड है, मतलब इसमें हर चीज़ बताई गई है कौन सी रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो देखो यहाँ तक कि देखो यहाँ तुम्हें देखो ये डायग्राम भी दिख रहा है कि नहीं है। ये मतलब यहाँ सब कुछ बना रखा है। देखो ये डायग्राम, ये देखो इसके स्ट्रक्चर है, सब कुछ डिटेल में बात करी गई है। हाइड्रोकार्बन, अल्कीन, ये सब अल्कीन देखो ये पाई पाई बॉन्ड का बना रखा है। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड बनाए रखे हैं दो, मतलब हर चीज़। तो अगर तुम्हें देखना है कि आखिरकार माइंड मैप कैसे बनाते हैं तो उसके लिए कमेंट्स करोगे कि माइंड मैप क्या है क्या नहीं, टाइम मैनेजमेंट। तो लेकिन इतना सब पढ़ने के बाद मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि आपका एकेडमिक मतलब आप कितना कंटेंट पढ़ते हैं वो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में सिर्फ 20% मैटर करता है। बाकी जो 80% होता है ना वो आपकी सॉफ्ट स्किल होती हैं, जैसे मेडिटेशन हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, टाइम मैनेजमेंट हुआ, अपने आप को कैसे कंसंट्रेट रखने, सब बहुत हैं। तो इनके ऊपर ही मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। तो कोई ये ना सोचे कि मैं बुक इस टाइप का लड़का हूँ, सिर्फ मुझे मतलब बुक में इन्वॉल्व में रहता है। मैं मतलब एक बहुत अच्छी, बहुत बिंदास तरीके से बिंदास आदमी हूँ, हर चीज़ में इन्वॉल्व रहता हूँ। जैसे एक इंसान होता है वैसे ही हूँ। ये ना सोचना कि बुक्स के ऊपर बात करना। बस इतना है कि किसी की हॉबी क्रिकेट खेलना होता है तो किसी की हॉबी कुछ और होता है, किसी की कुछ होता है। मेरी हॉबी सोच लो कि मेरी हॉबी बुक्स पढ़ना, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और चेस मेरा फेवरेट गेम है, तो चेस में मैं नेशनल तक भी गया हूँ अपने स्कूल से। ये सब चीज़ें हैं। तो ये सोच लो कि ये मेरी हॉबी है, मुझे मतलब ऐसे मतलब फोर्स नहीं किया गया कि नहीं बेटा तुम्हें पढ़ना ही है। तो आज बहुत हो गई हैं बातें। अगर आपको भी कोई डिटेल में कुछ पूछना हो, जो भी डाउट्स आते हों, समस्या आती हों, देखो मैं देखो मुझे हमेशा ये लगा रहता है कम से कम आपको ये ना लगे कि मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूँ या फिर कुछ गलत बता रहा हूँ। मैंने एस.सी. वर्मा भी बहुत अच्छी बुक है मतलब, लेकिन पहले जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ उनको ज़रूर कर लेना ताकि एक फ़ील आ जाए। आप ABC एस.सी. वर्मा बाद में ख़रीदें तो बेहतर रहेगा, उसके बाद आप आई.ड्रॉप खरीदें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं ना कि ढेर सारी बुक्स खरीद लेते हैं, फिर उसमें परेशान रहते हैं कि अरे पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है। कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।